What's up guys, welcome to my vlogs and थंबनेल में तो आपने पढ़ ही लिया होगा कि क्या हादसा हुआ है। सो फाइनली आई एम लेड ऑफ फ्रॉम माई जॉब, और मैं ही नहीं, हमारी पूरी टीम जोन सी है उसको ले ऑफ कर दिया। विनीपेग की पूरी पूरी टीम खाली। एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, बिजनेस फॉल्स आए हैं थोड़े से कंपनी के ऊपर और प्रॉब्लम्स आई हैं, तो उसके चक्कर में इन्होंने पूरी पूरी टीम निकाल दी है। सो या फाइनली नाउ आई एम अनएम्प्लॉयड लुकिंग फॉर द जॉब। दिस इज़ फकिंग हार्ड बिकॉज इतना बड़ा घर लेकर रखा हुआ, इसकी मॉर्गेज देनी है और मॉर्गेज देने के टाइम पे ये सब हादसा हुआ। बट या व्हाट कैन वी डू। सो अब देखो क्या करते हैं। 2 हफ्ते के पैसे पकड़ा दिया हाथ में, उसके बाद बोला जाओ और उसके अंदर देखते हैं खर्चे निकलते नहीं निकलते, बट निकल जाएंगे, देखते हैं, कोई बात नहीं। इट्स द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ कि ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ और एक अलग टाइप की फीलिंग है। आई डोंट नो अगर आपके साथ हुआ है तो नीचे कमेंट में लिखना, बताना कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस और आपने कैसे कॉप अप किया। और अभी टेक मार्केट जोन सी है वो थोड़ी क्रेजी है, AI जोन से काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रखा है और वैसे भी ज़्यादा लेबर की ज़रूरत भी नहीं है, तो इसलिए AI ज़्यादा कोड संभाल रहा है, तो इसलिए फिर फायरिंग्स भी हो रही हैं। तो आज का व्लॉग हम इसी के साथ शुरू करते हैं। अभी मैं घर आया हूँ, ठीक है, और अब मेरे पास व्लॉग बनाने का टाइम भी है, राइट। मैं बहुत सारा टाइम है, तो शायद मैं रोज़ व्लॉग लेकर आऊँगा आपके लिए। लेट्स सी मुझे अगर यूट्यूब कुछ पैसे देता है यहाँ से, अगर देता है तो बहुत बढ़िया है, मेरा घर चल जाएगा। ठीक है, तो अभी ये देखो, ये बैकयार्ड का इन्होंने ये हाल किया हमारे सिम्बा भाई साहब ने। ये रहा सिम्बा पीछे, ठीक है, और इन्होंने ये सब पंजे मार मार के सारा ख़राब करके रखा है इसको। अभी जैसे ही स्नो ख़त्म होएगी, अभी मंथ जोन सा है वो मार्च का है, ठीक है, अभी अप्रैल शुरू हो गया, तो अब जैसे ही अप्रैल के एंड तक सारी स्नो ख़त्म हो जाएगी, गर्मी शुरू हो जाएगी, तब हम ये सारा बैकयार्ड का काम करेंगे। और वैसे तब शायद, अब ये मेरा पुराना प्लान था कि बैकयार्ड का काम तब तक शुरू करना है, बट जब तक अगर जॉब लग जाती है तो शुरू कर देंगे, अगर जॉब नहीं लगती है तो फिर इसको ऐसे ही रहने देंगे थोड़ा टाइम के लिए। टेम्परेरी फेंसिंग ट्राई करेंगे, कोई दूसरा सॉल्यूशन। बट एनीवेज कुछ ना कुछ तो करना है, क्योंकि इसको सिर्फ इस पैटियो तक रखना बहुत मुश्किल है। ओके, सो आई वॉज लुकिंग इनटू एम्प्लॉय इंश्योरेंस, और जो मुझे अभी तक समझ में आया कि आपको एम्प्लॉय इंश्योरेंस जो है 55% ऑफ आपकी सैलरी मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपकी सैलरी अप्रॉक्स 2000 थी तो आपको $1000 महीने का मिल जाएगा, और जो पेमेंट मिलेगी आपको बाई वीकली मिलेगी। अराउंड $600 है, $650 पर वीक आपको मिलेंगे, इससे मैक्सिमम नहीं मिल सकते। अगर आपकी सैलरी $100,000 है, उससे भी बहुत ज़्यादा है, और आपके बाई वीकली बहुत ज़्यादा बन रहे हैं 50% करने के बाद भी, तो भी आपको $600 से ऊपर नहीं मिलेंगे पर वीक। और इसके लिए पूरा एक फॉर्म है, पूरा एक सिस्टम है। अगर आप चाहते हो उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा मैं कि कैसे अप्लाई करना है, स्क्रीनशॉट्स ले लूंगा, अगली वीडियो में आपको दिखा दूंगा किस तरीके से करना है। अगर आपको जानकारी चाहिए तो, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, वैसे सब कुछ लिखा हुआ है वेबसाइट के ऊपर। तो ये इनकी वेबसाइट है और काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है, ये और टैक्सेबल है। इनफैक्ट जितने भी आपको EI बेनिफिट्स मिलेंगे ये सब के सब टैक्सेबल है। एंड ये इन्होंने कैलकुलेशन दिया हुआ है कि अगर आपका रीजन रेट जो सा है 6% से नीचे है अनएम्प्लॉयमेंट का, तो फिर आपके वीक्स कितने काउंट होंगे उस केस में, ठीक है। तो उसके बारे में है कि अनएम्प्लॉयमेंट वीक्स, ठीक है। और बाकी यहाँ पे जब आप अप्लाई करने जाते हो तो यहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने, सिन नंबर, लास्ट नेम, बर्थ डेट, योर मेलिंग रेजिडेंस एड्रेस, ताकि वो आपका एम्प्लॉयमेंट रेशियो देख सके आपके एरिया में कितना है। योर बैंकिंग इन्फॉर्मेशन टू साइन अप फॉर डायरेक्ट डिपॉजिट, ताकि पैसे भेज सकें। डिटेल अबाउट ऑल एम्प्लॉयमेंट्स इन पास्ट 52 वीक्स। अब जैसे मेरी कंपनी ने मुझे फायर नहीं किया है, उनके पास काम नहीं था, तो उन्होंने पूरी पूरी टीम निकाल दी, एंड उसकी वजह से वो लोग अपनी तरफ से पेमेंट भी देंगे, हेल्प भी करेंगे जॉब ढूंढने में, बहुत कुछ करेंगे। एंड दिस इज़ नॉट बैड, और वर्स मैं कहूँगा फायर से, क्योंकि फायर में तो आपको निकाल दिया और इट्स लाइक अ ह्यूमिलिएटिंग फीलिंग होती है थोड़ी सी। बट इस केस में आपको होता है कि चलो ठीक है, कंपनी के पास काम नहीं था, ठीक है, और जितना हमारा कॉन्ट्रैक्ट था कंपनी के साथ उतना हमारा रहा उनके साथ, और हमने अपना काम दिया और उन्होंने हमें पेमेंट दिया। अब उनके पास काम नहीं है तो हम पेमेंट कहाँ से देंगे हमें, बट फिर स्टिल दे आर गिविंग सम बेनिफिट्स, तो इट्स फाइन। और वो ज़रूरी है क्योंकि अभी मुझे नेक्स्ट जॉब जो सी ढूंढनी है उसके लिए मुझे टाइम चाहिए, सर्टिफिकेशंस देनी है उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। और अगर आप मतलब अपार्टमेंट में हो या फिर किसी घर में उसके मॉर्टगेज
मॉर्गेज देने के पैसे चाहिए, बिल्स देने के पैसे चाहिए, एंड कंपनी इफ थिंक्स लाइक दिस तो बहुत अच्छा है। अभी मुझे पता करना है कि मुझे कितने पैसे वहाँ से आएंगे। अगर मुझे कंपनी से अच्छे खासे पैसे आते हैं तो फिर ठीक है, मेरी 2-3 लोन्स हैं वो मैं निकाल दूंगा, अपने कार्ड्स के बिल निकाल दूंगा, कार्ड्स को यूज़ करना बंद कर दूंगा, और जितनी लेविश लग्जरी लाइफ जी रहा था उस सबको बंद कर दूंगा जब तक मेरे को दूसरी जॉब नहीं मिलती। एंड दिस इज़ अ गुड लर्निंग फॉर मी कि भाई अगर आपको पैसे मिल रहे हैं कहाँ से तो आप सेविंग करो। लाइक it's better to save more money for your future and to be prepared for these kind of situations। और चीज़ें आती हैं, things happen। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ MPI ताकि मैं अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कम करवा सकूँ। अभी मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस ज़्यादा है $200, जो कि है कि मैं इसको कभी भी चला सकता हूँ, कहीं पे भी चला सकता हूँ। बट और पैकेजेस होते हैं जिसके अंदर आप अपनी गाड़ी को कम चलाओ और इंश्योरेंस को कम कर दो। ठीक है, अभी मैंने टैक्स फिल किया था, टैक्स से मुझे रिटर्न आना है, तो उस रिटर्न से मैं अपनी गाड़ी का जो लोन है वो कंप्लीट कर दूंगा पूरा। बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है, और जो घर का लोन है वो तो मैं कर नहीं सकता, इतने मेरे पास पैसे नहीं है, तो ये तो अभी ऐसे ही रहेगा, ये चलता रहेगा। एंड या और एक्सपेंसेस कम करने हैं और जगह जगह से, तो लेट्स सी व्हाट दी बेस्ट आई कैन डू। अगर आपकी नज़र में कोई जॉब है प्लीज़ बता दो यार। आई एम ओपन टू वर्क even for free in fact, because like I don't have anything to do, anything to code, so if you have any idea, anything, then I can help you out, I can work with you, we can do on call coding, anything like that, so I'm open to it। if you want to learn anything then I can give you classes as well। free हूँ यार, कोई नहीं, मैं भी सीख लूँगा, आप भी सीख लोगे, है ना। चलो फिर अभी चलते हैं MPI, निकलते हैं। और हाँ, अभी अभी खबर आई है, अभी वैसे कल से खबर चल रही है कि विनीपेग में अभी स्टॉर्म आना है, एक काफ़ी बड़ा स्टॉर्म आना है जिसमें बर्फ़ काफ़ी गिरेगी, और लेट्स वेट फॉर दैट। वैसे अभी तक गिर जानी चाहिए थी बट हुआ नहीं है अभी कुछ कांड। तो अभी बाहर का माहौल कुछ ऐसा सा है। अभी आप जैसे देख रहे हो बर्फ़ जोन सी है, ये सारी ना पानी था, ये बर्फ़ बन गई है, तो टेम्परेचर जोन सा है काफ़ी माइनस में जा चुका है, और अभी स्नोफॉल होगी और काफ़ी ऊंची ऊंची हो जाएगी। सो लेट्स सी कहाँ तक जाता है ये। और अभी मुझे घर भी साफ़ करना है, तो अभी MPI से फिर आते हैं, घर साफ़ करते हैं, बिकॉज नाउ आई एम ऑफिशियली हाउस हस्बैंड, है ना। कुछ महीनों के लिए तो हाउस हस्बैंड ही हूँ यार, जिस तरीके से मार्केट अभी चल रही है। और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, और ये जो फीलिंग जो सी है ना बहुत अजीब सी है, और मैं मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसको कैसे डाइजेस्ट करूँ, मुझसे डाइजेस्ट नहीं हो रही है। पहली बार किसी कंपनी ने मुझे ऐसे बोला है कि भाई वी डोंट हैव इनफ वर्क, वी हैव सम डिफरेंट प्लान्स, सो वी आर लेइंग यू ऑफ, एंड इट्स नॉट जस्ट यू, इट्स एंटायर टीम। मतलब एक पूरी पूरी ब्रांच ही निकाल दी यार, क्या करें यार, मैं पूरी ब्रांच नहीं, इंजीनियरिंग टीम निकाली है। सो फाइन, क्या कर सकते हैं, कांट हेल्प, ठीक है। बट मेरे लिए बहुत नया है, मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ, इट्स अ फर्स्ट एक्सपीरियंस, और एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि पहली बार हो रहा है, और डर भी लग रहा है क्योंकि मैं आज तक कभी ऐसे अनएम्प्लॉयड नहीं रहा हूँ। मैं जैसे जब स्टूडेंट भी था तभी भी कहीं ना कहीं से इनकम आ रही थी, और जब मैं कॉलेज में था तभी भी कहीं ना कहीं से इनकम आ रही थी, जब मैंने कॉलेज छोड़ा था तभी भी कहीं ना कहीं से इनकम आ रही थी। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे पास कभी भी इनकम बंद हुई हो, और ये फर्स्ट टाइम है जब मेरे पास पैसे आने बंद हो जाएंगे, हो गए हैं इनफैक्ट। लाइक मार्च का महीना है, आखिरी दिन है, 27 मार्च चल रही है अभी, अप्रैल की सैलरी नहीं आएगी। सो आई एम बिट you know in a different kind of situation, but anyways I have to fight back, and I have to do something good। it's a good opportunity to learn new things। तो अभी AI काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है अभी, ये मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल काफ़ी पीक पे चल रहा है, तो इसके बारे में देखता हूँ, पढ़ता हूँ, और एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ MCP के ऊपर। और एक मेरे दिमाग में आइडिया था वैसे, जिसमें था कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई बग आता है, ठीक है, तो AI जो है वो अपने आप एक जीरा टिकट क्रिएट कर देगा और स्लैक में मैसेज डाल देगा, ठीक है, और खुद R&D करके एक टिकट पूरी जनरेट कर देगा उस बग से रिलेटेड, ताकि डेव को काम करते वक्त उसको ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन ना करनी पड़े, राइट। वो सीधा जाए और प्रॉब्लम को देखे, सॉल्व करे और PR पुश करे, विद इन फ्यू आवर्स ही कैन पुश हिज PR। सो ऐसा कुछ मैं सॉल्यूशन सोच रहा था, और लेट्स सी करते हैं। अब हमारे पास टाइम ही टाइम है, तो ये सब भी करते हैं, सर्टिफिकेशंस की तैयारी भी करते हैं। देयर आर सम न्यू सर्टिफिकेशंस इन AWS रिलेटेड टू मशीन लर्निंग एंड मशीन लर्निंग प्रैक्टिशनर, AI एंड ऑल दो स्टफ। तो देखते हैं, करते हैं वो वाला काम भी,
ठीक है, तो अभी चलते हैं पहले एमपीआई और उसके बाद घर साफ करते हैं, थोड़ा दिमाग ठंडा करते हैं, लेट्स हैव सम फन, और उसके बाद फिर आगे की प्लानिंग करते हैं। और अभी मैंने अपनी वाइफ को फोन करके बताया कि क्या हुआ है, एंड शी वाज लाइक ओके नाउ वी हैव टू रिड्यूस आवर एक्सपेंसेस एंड ऑल दोस शिट, एंड देन शी सेड ओके आई विल स्टार्ट वर्किंग ओवर टाइम एंड लेट्स सी इफ आई कैन सपोर्ट इन अ बेटर वे। आई वाज लाइक वाओ क्योंकि मेरी वाइफ कभी ओवर टाइम नहीं करना चाहती, वो कभी नहीं करती, विच इज लाइक कि वो भाई काम हो गया, अब उसके बाद घर आके उसने रेस्ट करना है, एंड नाउ शी इज एक्टिवेटेड, which is a good deal. I really like it. I was not expecting this, but I'm getting it. So privileged. Anyways, अभी मैंने अपने डेंटल के लिए भी डॉक्टर को कॉल किया, क्योंकि अभी मेरा जो डेंटल प्लान है, जो मेडिकल प्लान है, वो अप्रैल एंड तक एक्टिव रहेगा, ताकि मुझे कोई कुछ भी होता है तो फिर कंपनी उसके लिए पे करेगी। सो आई एम थिंकिंग टू हैव माई टीथ क्लीन, ठीक है, ताकि मुझे 1 साल के लिए फिर टेंशन लेनी पड़े अपने दांतों के लिए, और अगर कुछ मेडिकल का सीन है उसको कवर कर दूंगा, अपना इंश्योरेंस यूज करूंगा थोड़ा सा इस महीने, ताकि मैं कवर हो जाऊं, सेफ हो जाऊं, ठीक है। तो दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग टू डू। तो मैंने अभी कल की अपॉइंटमेंट ली अपने डेंटल के लिए, और अभी मैं एमपीआई बस पहुंचने वाला हूँ। अभी घर से निकलते निकलते बहुत ज्यादा टाइम निकल गया मेरे को, मतलब पहले मैंने सिम्बा को अंदर डाला, उसके बाद फिर मैंने घर को देखा, उसके बाद थोड़ी देर बैठ के चिंता करने बैठ गया, सोचने लग गया कि क्या करना है, कैसे करना है। उसी में मैंने 5-10 मिनट निकाल दिए ओवर थिंकिंग विच इज गोइंग ऑन राइट नाउ। तो मैं अभी, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं कैमरे से बात कर रहा हूँ तो मैं ठीक हूँ, वरना मैं जैसे कैमरे से दूर जा रहा हूँ तो मेरी दिमाग बार बार ओवर थिंकिंग कर रहा है। सो आई थिंक आई शुड स्टिक विद कैमरा देन but you will get bored after that. ओके तो कोई नहीं, अभी सर्वरेंस का भी मैं पढ़ रहा था कि वो किस हिसाब से होता है, कंपनीज कैसे देती है, मैंने कभी सोचा नहीं था इसके बारे में, तो सर्वरेंस मुझे किस तरीके से मिलेगा। और या अभी आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द ईमेल फ्रॉम कंपनी, तो अभी वो आती है, देखता हूँ क्या है, कैसा है, क्या हिसाब किताब है। So here we are in Polo Park, and finally we are able to see some goose. I'll show you. So you can see 2 goose over there. So finally we are able to see some goose, and they are here now. That means summers are coming in, and I'm waiting for the summers now. Let's see. Okay, so I'm done with this MPI stuff, and yeah, hub pe gaya tha, and they are really good, so they helped me very well. And the plan what I took is a premium one. What is a privilege or premium? I don't know what you call it. Let me just check. It's Pleasure. Okay, so plan name is Pleasure, in which I can only drive car for 1600 kilometers annually, or like you can say 4 routes to office or work in a month. मतलब कि 4 बारी सिर्फ ऑफिस जा सकता हूँ, या 4 बारी सिर्फ स्कूल जा सकता हूँ, ठीक है, बच्चों को ड्रॉप करने के लिए, एंड दैट्स इट। या फिर मैं अपने किसी पीयर को कहीं ऑफिस छोड़ना, कुछ भी करना है तो उसके लिए मैं गाड़ी यूज़ कर सकता हूँ, और नियर बाय, नॉट लॉन्ग ट्रिप्स आई थिंक, बिकॉज फील लाइक आई डोंट नो, आई हैव टू क्लियर दिस आउट। अगर ऐसा है कि मैं लॉन्ग ट्रिप्स मार सकता हूँ, इधर उधर घूम सकता हूँ, जा सकता हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम, एंड it's only because I can use my car for work or for business. तो this is the perfect plan. Like मुझे यही लेना चाहिए था instead of वो जो सा प्रीमियम जो नॉर्मल प्लान है वो वाला लेना चाहिए था, जिसमें मैं $200 पे कर रहा था। So अब इन सब चक्करों के बाद मेरे $50 हर महीने के बचेंगे, एंड आई बिलीव कि मैं इसको शायद, अगर ऐसा है कि मैं गाड़ी ज़्यादा नहीं चला सकता, तो इस चीज़ को मैं सिर्फ 1 या 2 महीने तक रखूँगा, जब तक जॉब नहीं मिलती। जब मिल जाएगी तब मैं प्लान फिर चेंज कर दूंगा इंश्योरेंस का, ठीक है, सो दैट आई विल बी सिक्योर। यार अभी क्या है कि जितने पैसे बच सकते उतने पैसे बचाओ। तो अभी मैं दे रहा था $220, अब वहाँ से हो गया $150, $160, ठीक है, तो थोड़े पैसे यहाँ से बच गए, और अभी और 2-3 जगह से देखते हैं कहाँ से बचाते हैं। ऐसे करते करते अपने खर्चे कम करेंगे, एंड इट्स अ गुड लर्निंग कि हम अपने पैसे किस तरीके से बचा सकते हैं। एक झटके से सीख रहे हैं, कहते हैं ना कि थप्पड़ खा के सीख रहे हैं, तो बट सीख रहे हैं कि हम हाँ इन जगहों से पैसे बचा सकते थे जहाँ पे हम अंधाधुंध पैसे दे रहे थे। मैं 2 सालों से हर महीने $200, $120, $110 दे रहा हूँ एमपीआई को,
और आई कैन यूज़ माई कार फॉर बिजनेस, जो कि मैंने नहीं किया। मैंने ना कभी ऊबर करी, ना मैंने कभी स्किप द डिशेस और ये सब जो डिलीवरी फूड डिलीवरी एप्स होती हैं, मैंने उनको कभी नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए आई थिंक वो इंश्योरेंस मेरे किसी काम की नहीं थी। और ये वाली इंश्योरेंस जो सी है काफ़ी सेंस बनाती है, बट अगर इसके अंदर मैं ट्रिप्स नहीं मार सकता, ज़्यादा किलोमीटर्स चला सकता, आई एम बाउंडेड टू 1600, तो ये इंश्योरेंस भी किसी काम की नहीं, क्योंकि आफ्टर गेटिंग जॉब डेफिनेटली आई विल गो समवेयर, है ना। तो कोई नहीं, एनीवेज इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, वी आर लर्निंग न्यू थिंग्स, लर्निंग। अब दिमाग में यही घूम रहा है मेरे कि क्या हो ऐसा सीखूं जिससे जॉब मिल जाए यार। फक। ठीक है, तो चलो अभी घर चलते हैं, और अभी थोड़ी नींद सी आ रही है, तो अभी कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, ब्लैक कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग, और पी के घर साफ करते हैं, क्योंकि मेरा अभी दिमाग नहीं चल रहा है कि मैं कुछ और कोड करूं या फिर कुछ नया सीखने की कोशिश करूं। मैंने अभी एक ऑथराइजेशन पैटर्न था वो समझ रहा था मैं सुबह से, बट अब दिमाग ही नहीं लग रहा उस चीज़ में, मेरा समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे उसको पढूं। ठीक है, तो अभी घर चल के कॉफ़ी पीते हैं और साथ में घर साफ करते हैं। घर के हालात बहुत गंदे हो रखे हैं, हर चीज़ पाइल अप हो रखी है जगह जगह पे। सो नाउ हैव टाइम, आई कैन डू दैट वर्क टू। चलो घर चलें। और अभी तक बर्फ नहीं आई है, देखो बाहर का मौसम बिल्कुल, ऊपर बादल जो हैं थोड़े बहुत घने लग रहे हैं, बट देयर इज नो साइन ऑफ स्नो। है ना। तो ये पोलो पार्क का एरिया है, यहाँ पे काफ़ी हादसे होते हैं, यहाँ पे होमोसाइड्स के काफ़ी केसेस आते हैं। एंड वो वहाँ पे आप दूर देख रहे हो, वो ऑटो पैक, वहाँ गया था मैं अभी, और ये काफ़ी अच्छा है। और ये उस तरफ हडसन बे है, वो अगर आपको वो बिल्डिंग दिख रही हो, आई थिंक मैं दिखा पाऊँ तो, छोड़ो यार क्या करोगे देख के, वो पीछे की तरफ एग्जैक्टली वो रहा, वो देखो दिख रहा होगा अब, वो हडसन बे की बिल्डिंग है। वो शोरूम बंद हो गया है अब। ठीक है, तो हुआ क्या था, एम्प्लॉयज जो उनसे हैं, एक सुबह अपनी नौकरी पे बस्ता लेके पहुंचे और शटर डाउन था। ठीक है, तो उन्होंने पूछा तो बताया कि जी जो ओनर है उसने शटर डाउन कर दिया है, मॉल के ओनर ने, क्योंकि कंपनी के पास पैसे नहीं थे रेंट देने के लिए। सो दे एब्सकॉन्डेड देयर रेंट्स फ्रॉम लाइक 2 to 3 months। तो इस वजह से उन्होंने इसको बंद कर दिया। और बेचारों के पेट पे भी लात पड़ी, जैसे मेरे पड़ी है। ठीक है, तो चलो घर चलते हैं अभी, बहुत होगी बातें। ओके, सो व्हाट आई एम कुकिंग राइट नाउ, अभी ये सॉसेजेस हैं, गरम हो रहे हैं, इसके अंदर डालेंगे हम अपनी मैगी। और ये है इंडिगो माई करके एक मैगी है, इंडो माई, इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा होता है, तो मैं ये खाता हूँ ज़्यादा। और इसके अंदर स्वीट कॉर्न्स और डाल के एक पूरा एक मील बन जाएगा, तो इट्स गुड लंच यू कैन से। और ये कॉफ़ी मेरी बन गई है, कॉफ़ी मशीन। इसके अंदर मैं यूजुअली यूज़ करता हूँ कर्कलैंड के पॉड्स, ये वाले, ये कर्कलैंड के मीडियम रोस्ट है शायद ये, आई थिंक, या समिट रोस्ट। ठीक है, तो ये वाले पॉड्स यूज़ करता हूँ। इट्स ऑल डन। और अभी सिम्बा भाई साहब हैं बाहर, लेट्स सी व्हाट ही इज़ डूइंग। इसने भाई साहब ने नया कांड किया है, ये देखो, ये सब इस प्राणी के द्वारा किया हुआ है। ये जो साइड पे देख रहे हो ना, ये लकड़ जो ख़राब करी है, ये इसने करी है ख़राब। इसको शर्म तो आती नहीं है। सिम्बा डाउन। ये देखो मस्ती छा रही है इन्हें भाई साहब को, ये देखो ये मस्ती छा रही है इन्हें। ये कौन कहेगा ये 5 महीने का है, ये 5 महीने का है, ये वाला, ये 5 महीने का है। शायद बढ़ता जा रहा है दिन भर दिन। हाँ जी, कहाँ गया आपका स्नोस्टॉर्म, अभी तक नहीं आया। अभी बज रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 के बीच का टाइम है, और अभी तक नहीं आया स्नोस्टॉर्म। ठीक है, ओके लेट्स गो इनसाइड। हाँ जी, तो अब फाइनली आया स्नोस्टॉर्म। मैं अभी अपनी वाइफ को पिक करके आया था, तो जाते जाते भाई साहब ऐसे रोड के हालात ख़राब थे। आपको ये देखो, ये अभी स्नो पड़नी शुरू हुई है, हवा काफ़ी तेज़ है। अभी थोड़ी देर पहले हालात क्या थे, अभी देखो ये धीरे धीरे पूरा वाइट हो जाएगा। सो लेट्स सी कितनी बर्फ़ पड़ती है और कितना मज़ा आता है, ये स्टॉर्म कितना बड़ा जाता है, लेट्स सी। ठीक है, तो अभी मैं अपने कपड़े चेंज करता हूँ और देखते हैं फिर आगे क्या करना है। और अब देखते ही देखते, अब ये देखो कितनी ज़्यादा स्नो हो चुकी है। और अभी कुछ 1 घंटा ही हुआ है जो मैंने पिछला शॉट लिया था,
और उससे 1 घंटे तक अभी हमारा डेक दिखना बंद हो चुका है। और काफ़ी कुछ, ये जैसे देख सकते हो उस कार्टन के ऊपर इतनी बर्फ़ हो चुकी है। तो अब ये जितनी हाइट होएगी उतनी बर्फ़ हुई है, उतनी सेंटीमीटर से हम नाप लेंगे तो उस हिसाब से पता चल जाएगा कितनी बर्फ़ गिरी है। बट हाँ, माहौल बहुत क्रेजी है। तो नेक्स्ट डे की सुबह है और पूरी रात बर्फ़ पड़ी है। एंड बट ठंड नहीं है, ऐसा नहीं है क्रेजी ठंड है, अभी भी बर्फ़ पड़ती जा रही है। जैसे आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये अभी भी स्नोफॉल गिर रही है, देख रहे हो? ठीक है, और ये पूरी रात लगातार पड़ी है। वो जो पहाड़ देख रहे हो वो एक रात में बना है, मतलब थोड़ा सा छोटा होगा बट उसके ऊपर और बर्फ़ गिर गिर के थोड़ा सा ऊंचा हो गया। बहुत क्रेजी माहौल है। और वेदर फोरकास्ट कह रहा है कि आज भी बर्फ़ गिरेगी। तो अभी मैं अपनी वाइफ को उनके ऑफिस छोड़ के अब जा रहा हूँ घर की तरफ वापस। अभी सुबह सुबह गाड़ी के ऊपर से स्नो हटानी पड़ी। कोई नहीं। हाँ जी, तो करते हैं अब अपनी इस वीडियो को ख़त्म, काफ़ी लंबी हो चुकी है। और अब जॉब्स अप्लाई करते हैं, थोड़ी बहुत उस पर ध्यान देते हैं। अब शायद मेरी वीडियोस की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि मेरे पास ज़्यादा काम है करने को। एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। ठीक है, टिल देन टेक केयर, गुड डे, गुड नाइट, बाय बाय गाइस।